राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी संत तुलसी साहिब जी की है। सत्संग के वचन वेद, पिंड और ब्राह्मण का। श्रुति बूंद सिंध मिलाप, आप अदर चढ़ी चाखिया, बाखा बोर बयान, वेदबान गुरु श्रुति लखा। तुलसी साहिब कहते हैं कि मेरी रूह रूपी बूंद उस मालिक रूपी समुद्र में जाकर समा गई, यानी मेरा मालिक से मिलाप हो गया। किसकी कृपा से? कामिल मुर्शिद की, पूरे सतगुरु की कृपा से। कहते हैं मैं जो कुछ अंदर देखता हूँ वही कहता हूँ, यानी मैं बुद्धि विद्या के बल से सोचा हुआ और पोथियों किताबों से पढ़ा हुआ नहीं कहता, बल्कि जो अपने अंदर अनुभव किया है वही कहता हूँ। सत सूरती समझी सियार साधो, निरखी नित नैनन रहो, दुनी ददक दीर गंभीर मुरली, मरम मन मार्ग गहो। अब बताते हैं हम किस राह से गए। सबसे पहले अपनी तवज्जो को आंखों के पीछे खड़ा किया। ये तो मामूली आदमी भी जानते हैं। जब सारे शरीर से रूह सिमटकर आंखों के पीछे आ गई तो वजूद यानी शरीर रूपी शहर खाली हो गया। फिर शरीर इस तरह नजर आया जिस तरह पराया मुर्दा है, मेरा नहीं। गुरु अमरदास जी कहते हैं नौदर ठाके दावत रहाए, दसवें निज घर बासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमति शब्द सुनावनिया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या कोई और मजहब, जो भी फकीर अंदर गया इसी राह से गया। सबकी राह एक है। इस वक्त रूह 6 चक्रों को छोड़कर शरीर को खाली करके 7वें आसमान पर पहुंच गई। वह शब्द धुन जिसको मैंने मुरली कहकर बयान किया है, उसकी लज्जत पाकर मन को छोड़ दिया। आत्मा आजाद हो गई। ये दवा है जो कामिल फकीरों ने कही है। समसील लील अपील पेले, खेल खुली खुल लखी परे, नित नेम प्रेम प्यार पीऊ कर, सूरती सजी पल पल भरे। आंखों के ऊपर चढ़ना मुश्किल नहीं, ये राह कुदरती है। आज का नहीं, जब से दुनिया बनी तब से चला आ रहा है। इसके लिए केवल पाक जिंदगी यानी कि पवित्र जिंदगी और अभ्यास की जरूरत है। अगर हृदय निर्मल हो तो रूह यानी कि आत्मा फौरन अंदर चली जाए। रूह के अंदर जाने के लिए नेक चरित्र का होना बहुत जरूरी है। रूह उस प्रीतम की आशिक है, इसलिए सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते उस मालिक का ध्यान होना चाहिए। दस्त बकार दिलवा जार, मतलब कि हाथ काम में और दिल जार में। दरी गगन डोरी अपोर परखे, पकड़ी पट प्यू प्यू करे। जो दार सचखंड से आ रही है वह बांगे आसमानी है, कलामे इलाही है, और रूह के लिए वह सड़क है, डोर है। उसे पकड़कर उसके पीछे पीछे जाना है। उसमें कशिश है। वह रूह को खींचकर कहाँ ले जाएगी? जहां से वह आ रही है, यानी कि सचखंड में। वह मालिक हर एक इंसान के अंदर है। चाहे हिंदू होकर अंदर जाओ, चाहे मुसलमान होकर जाओ, वह किसी कौम की विरासत नहीं। वह हर वक्त जागता है। हम सोते हैं, वह नहीं सोता। जब दरवाजा खटखटाओगे वह पर्दा खोल देगा। सर सादी सुन सुधारी जानो, ध्यान दरी जब थिर थुबा। जहम रूप रेख न बेश काया, मन्ना माया तन जुबा। अब रूह ब्रह्मा के देश को छोड़कर पार ब्रह्मा जहां शून्य स्थान पर आ गई। वहां मानसरोवर जहां अमृतसर है,
जिसे ऋषियों ने गंगा जमुना सरस्वती का संगम यानी प्रयाग और त्रिवेणी कहा है। बाहर की गंगा जमुना सरस्वती जहां मिलती है, ये असली त्रिवेणी नहीं, बल्कि गंगा जमुना सरस्वती से संतों का मतलब सत रज तम 3 गुणों से है। जहां तीनों गुणों की धाराएं एक होती हैं वह त्रिवेणी है। इसमें स्नान करने से 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, 3 गुण, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीर, मन माया मतलब कि रूह के ऊपर जितने गिलाफ थे सारे उतर गए, सब गुनाह नाश हो गए। बाहर के पानी में ताकत नहीं कि पापों की मैल दूर करे। वहां पहुंचकर ना रंग ना देह ना मन और ना माया। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी मिसाल देकर समझाएं। ये दुनिया मटेरियल जड़ है और वह मटेरियल नहीं। वहां रूह का ख्याल एक टक लगता है। इससे नीचे मनमाया का राज है। कभी 10 दिन ख्याल अंदर लग गया, कभी ना लगा। जहां रूह की धार पानी की तरह पतली और टूटने वाली है, मगर वहां तेल की तरह एक तार है। पार ब्रह्मा में ना मन है ना माया, ना बूढ़ा है ना जवान है। इसलिए वहां ना माया धोखा दे सकती है और ना ही मन धोखा दे सकता है। अली अंत मूल अतूल कंबला, फूल फिरी फिरी दरी दसे, तुलसी तार निहार सूरती, सैल सत मत मन बसे। उस तला में एक कमल है जिसकी कैफियत यानी कि हालत जवान बयान नहीं कर सकती। जब गुरु रामदास जी ने अमृतसर का तालाब बनवाया तो उस कमल की नकल भी बनवा दी, मगर इसमें वह पावर यानी शक्ति नहीं आ सकती। उस कमल की कैफियत ही अजीब है। उसे देखकर ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूं और उस माली के समुद्र की बूंद हूं। वहां पहुंचकर इसे अपनी समझ आती है, नहीं तो ये ब्रह्मा और पार ब्रह्मा में ही चक्कर लगाती रहती है। गुरु नानक साहब ने काजी रकनुद्दीन को मक्का में उपदेश दिया कि हे रकनुद्दीन, ये शरीर अमृतसर या आबे हयात का खोज है, इस जिसमें एक अचल कमल है। वहां पहुंचकर रूह को ज्ञान होता है कि मुझे सचखंड जाना है। अब रूह सचखंड जाने की आशिक हो गई और उसके अंदर सचखंड जाने की जबरदस्त ख्वाहिश पैदा होगी। हिये नैन सैन सुचैन सुंदरी, साजी श्रुति पीऊ पे चली, गिर गबन गुहारी मार्ग, चढ़त गढ़ गगना गली। जिस तरह स्त्री सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर, हार श्रृंगार करके, इत्र लगाकर प्यार के साथ अपने पति से मिलने जाती है, इसी तरह मेरी रूह इश्क प्रेम बिरे विराग्य हृदय के साथ अपने पति अकाल पुरुष से मिलने के लिए रूहानी मंजिलों का सफर करती है। रास्ते में क्या क्या देखा? बेशुमार पहाड़, अनगिनत दरिया, ब्रह्मा पार ब्रह्मा। रूह सबको पार करती हुई ऊपर जाती है। इसी विषय पर मौलाना रूम जी भी कहते हैं, अगर तू आधी रात को सूरज देखता है तो मेरे साथ बात कर, अगर नहीं देखता तो मुझे जरूरत नहीं कि तेरे साथ बात करूं। सूरज किसके अंदर चढ़ता है? आप फरमाते हैं, ये हालत पवित्र रूहों में प्रकट होती है। उस देश में ना दिन है ना रात, केवल नूर ही नूर है। रास्ते में बेशुमार पहाड़, जंगल, दरिया और समुंदर आते हैं जिन्हें रूह समझ नहीं सकती और बहम से ख्याल वहां आजीज है यानी दुखी है। ये सारी दुनिया उस त्रिकुटी के मैदान में ऐसी है जैसे समुद्र में एक बाल। ये सारी सृष्टि उस रचना के आगे कुछ हैसियत नहीं रखती। अब सवाल पैदा हुआ कि किस राह से जाएं। आगे कहते हैं, हर एक इंसान के अंदर शब्द की सीढ़ी लगी है और हर एक मंजिल पर जाने का रास्ता मौजूद है। जितने फकीर अंदर गए एक ही ख्याल जाहिर कर गए,
जय स्वामी जी फरमाते हैं, शब्द शब्द पौड़ी पे चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। अफसोस ये है कि हम उनके ग्रंथों किताबों या बानी को प्यार से नहीं पढ़ते। हर एक आदमी अपनी अपनी मजहबी किताबों में उलझकर कैद हुआ बैठा है। जो कुछ है अंदर है, बाहर नहीं। जब तक सारे महात्माओं के ग्रंथ प्यार से ना पढ़े जाएं, ये कैफियत नहीं आती। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।